हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे गति एवं बल के बारे में, जिसमें गति के बारे में बता दिया था मैंने और कुछ बल के बारे में भी बता दिया था। अगर वो आपको पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें गति के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है और बल के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो रहेगा हमारा घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है अथवा गति करती है, तो वस्तु एवं उस सतह के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। अब आप मान लीजिए कोई वस्तु है, वो अपनी सतह से लगी हुई है, मतलब अपनी सतह जो उसकी दूसरी वाली सतह होगी उससे संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करेगी। तो जो वस्तु और जो सतह होगी, जो सरफेस होगा, उसके बीच में एक बल उत्पन्न होगा, उसके बीच में एक बल उत्पन्न होगा, वही बल आपका घर्षण बल कहलाता है। और वो जो बल होगा वो उसकी गति का विरोध करेगा, मतलब अगर वो चल रही होगी तो उसकी गति का विरोध कर देगा, है ना। इसी बल की वजह से हम सड़क पर आसानी से चल पाते हैं, जमीन पे चल पाते हैं, नहीं तो हम फिसल जाते हैं। तो उसी फिसलन का जो विरोध करता है बल, उसी फिसलन के बल, जो विरोध करने वाला बल होता है, उसी को कहते हैं हम घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा घर्षण बल। तो आप पढ़ेंगे इसके टाइप्स, क्या होते हैं टाइप्स। फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स क्या है टाइप। नंबर फर्स्ट है आपका स्थैतिक घर्षण बल और दूसरा है गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कि जब कोई वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में रखी हो और उस वस्तु के और जिस सतह पर वो रखी हुई है, उस सतह के बीच में जो फोर्स लगता है, जो घर्षण बल लग रहा है, उसी को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। जैसे टेबल पर एक बुक रखी है, उसको आपने खिसकाया तो उन दोनों के बीच में एक बल लगा, टेबल स्थिर अवस्था में थी, है ना, तो उन दोनों के बीच एक बल लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी में एक आता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल जो लगा होता है, उसका मान इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि वह वस्तु जो है गतिमान हो जाती है। जैसे एक कार है, चल रही है रोड पे, चलते चलते रुक गई, है ना, तो उसमें क्या किया, रुकने के बाद हमने पीछे से उसमें धक्का लगाना शुरू किया। तो पहले एक आदमी धक्का लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा। तो जब उस पर जो धक्का लग रहा है, जो बल लग रहा है, उस बल का मान इतना हो जाए कि वो वस्तु फिर से चलना शुरू हो जाए, जो वो कार फिर से चलना शुरू हो जाए, फिर से गति करने लगे, तो इसी स्थैतिक घर्षण बल को कहते हैं सीमांत घर्षण बल। यानी कि जो कार थी वो किसकी अवस्था में थी, स्थिर पोजीशन में थी, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल वाली पोजीशन में थी, और सतह जो थी आपकी सड़क थी, है ना, और उसी को क्या किया, उसी को हमने एकदम से उस पर पीछे से फोर्स लगाया। तो जो फोर्स की वजह से जो कार गतिमान हुई, वही आपका कहलाया सीमांत घर्षण बल। जितना बल आपने लगाया उस पर, वो आपका कहलाया सीमांत घर्षण बल। नेक्स्ट टाइप है गतिक घर्षण बल। क्या है गतिक घर्षण बल, चलिए पढ़ते हैं। गतिक घर्षण बल क्या है, गतिमान वस्तु, यानी कि वस्तु जो है वो गति कर रही है और जिसके संपर्क में वो आ रही है, जिस सरफेस के संपर्क में वो आ रही है, उन दोनों के बीच जो घर्षण बल लग रहा है, वही आपका कहलाता है गतिक घर्षण बल। यानी कि वस्तु आपकी गतिमान अवस्था में है और सरफेस उसका जो है वो उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, वही आपका गतिक घर्षण बल कहलाया। अब गतिक घर्षण बल भी दो टाइप का होता है, पहला आपका लोटनिक घर्षण बल और दूसरा आपका सर्पी घर्षण बल। तो पहले पढ़ते हैं लोटनिक
घर्षण बल नाम से इंडिकेट हो रहा है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कि कुछ आपका लौटने वाला यानी लुढ़कने वाला कुछ होगा, इतना तो पता है, नाम से इंडिकेट हो रहा है लौटनी घर्षण बल। रोलिंग यानी कि लुढ़कना, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये दिया है कि किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल लौटनी घर्षण बल कहलाता है। जैसे पहिए हैं, किसी भी वाहन के पहिए हैं, साइकिल के, बाइक के, तो वो क्या करते हैं, लुढ़कते हैं, है ना। और उनकी जो गति होती है, मतलब पहियों की जो गति होती है उनकी और जमीन के मध्य, यानी कि उनकी और रोड के मध्य जो बल लग रहा है, जो घर्षण बल लग रहा है, उसी को कहते हैं आप लौटनिक घर्षण बल, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये जितनी भी चीजें हैं वो रोल करेंगी, रोलिंग ऑब्जेक्ट होंगे ये सारे, ठीक है। अब लौटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। ये एक याद रखने वाली चीज है कि लौटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल क्या, ऊपर पढ़ा आपने लौटनिक घर्षण बल, यानी कि रोलिंग करते हुए चल रही है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिसल कर चलती हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे जमीन को सपाट करने के लिए, जमीन को एकदम समतल करने के लिए एक इस तरीके का लगाया जाता है जिसको पट्टा बोलते हैं, और ट्रैक्टर से वो जॉइंट रहता है, और ट्रैक्टर जैसे जैसे चलता रहता है वो क्या करता है, घसीटते हुए जाता है या फिसलते हुए जाता है और उसको जमीन को समतल कर देता है। वो उसके बीच, उसके और जमीन के बीच में जो बल लग रहा है वही आपका सर्पी घर्षण बल है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल होता है। तो यहाँ से घर्षण बल आपको सबको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं कुछ घर्षण बल के उपयोग। घर्षण बल के उपयोग क्या है? सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर जो गाड़ियां होंगी वो उनके जो पहिए होते हैं वो फिसलने लग जाते हैं। आपने देखा हो बहुत ज्यादा वैसी चिकनी टाइप की या घर्षण ना होगा तो गाड़ियों के जो पहिए हैं वो फिसलने लग जाएंगे और हम भी नहीं चल पाएंगे, हम भी फिसलने लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण की अनुपस्थिति में मशीन कार्य नहीं करती। थर्ड है घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। किसी चीज पर हम लिखेंगे तो घर्षण ही के कारण ही लिख पाएंगे, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो गया या फिर आपकी कागज हो गया। नंबर 4, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। अब घर्षण से कुछ हानियां भी होती हैं, अब वो हानियां देखेंगे। घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है, यानी कि ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है जिससे कि मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। सेकंड है मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है जिससे मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है। ये आपके मशीन के बारे में है घर्षण से हानियां। नेक्स्ट जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम। अब देखिए इक्विलिब्रियम क्या है। यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बल, किसी वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उनका जो परिणामी बल होगा वो शून्य होता है तथा इन बलों का किसी बिंदु के परितः परिणामी बलाघूट भी शून्य होता है, तो उस अवस्था में तो जो वस्तु की वो अवस्था होती है उसे ही कहते हैं हम संतुलन की अवस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम की अवस्था। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे इसके बाद। इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्थायी संतुलन के बारे में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो स्थायी संतुलन क्या होता है? जैसे आपने एक शंकु लिया इस तरीके का, है ना, और उसको थोड़ा सा ऐसे करके उठा दिया, वो इस तरीके से थोड़ा सा उठ गया, यानी कि थोड़ा सा उठाया तो वो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से उठ गया। फिर उसको फिर से वही पोजीशन प्राप्त कर लेना, यानी कि वो थोड़ा सा ही हमने हिलाया ना तो फिर से वो क्या किया, फिर से अपनी पोजीशन पुरानी वाली में फिर से आ जाता है। उसी को कहते हैं आपका स्थायी संतुलन, यानी कि वो विस्थापित करने पर, मतलब कुछ चेंज हमने उसमें किया और फिर से वो अपनी उसी पोजीशन में आ गया संतुलन की अवस्था में, तो उसको कहते हैं हम स्थायी संतुलन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन का क्या है? किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करने पर, यानी कि जैसे अब वो शंकु हमने क्या किया, पहले इस तरीके से रखा था,
है ना। अब हमने उसको इस तरीके से रख दिया, रखने के बाद हमने उसको क्या किया, इस तरीके से थोड़ा सा उसको झटका मार दिया, तो वो क्या करेगा, तो वो अपनी उस पोजीशन में पहुंच जाएगा कि वो फिर से उस अवस्था में वापस आ ही नहीं पाएगा, अपनी पुरानी जो संतुलन अवस्था थी उसमें वापस नहीं आ पाएगा। इसी को कहते हैं हम अस्थायी संतुलन। नेक्स्ट आता है आपका उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन में क्या होता है कि जैसे शंकु को हमने इस तरीके से लिटा के रखा तो वो जो अपनी संतुलन की स्थिति जो थी स्टार्टिंग में, है ना, उसमें फिर से आने की बजाय दूसरी नई अवस्था में संतुलित हो जाता है। उसी को कहते हैं हम उदासीन संतुलन। तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम की चीज़ें के बारे में पता चला और ये क्लियर भी हुआ होगा। अब बाकी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उत्तोलक के बारे में। और आपको प्रीवियस जो गति और बल के बारे में मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। और इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।